नमस्कार। पहले केजरीवाल के दरबार की चमची थी, अब एंटोनियो माइनो के दरबार में है। ये अलका लांबा, आज इसकी भाषा सुने हैं? आज ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। अरे बेशर्म, हया है कि नहीं? तुम क्या आप सारे नेताओं को वही समझ रही हो क्या? तुम्हारी नेता बार वाला बनी, वो जाके पैक बनाती थी तो सारे लोगों को उसी तरह से समझ रही हो क्या? यही स्तर है तुम लोगों का। तुम्हारा नेता जाके विदेश में वो मालिश कराता है, पैर दबवाता है, पूरे शरीर में वो कराता है, वही समझ रही हो क्या? वो तपस्वी है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, और भारत का प्रधानमंत्री भी तपस्वी है, वो अभी रहा है। और तपस्वियों का नेचर जानती हो? तपस्वियों का नेचर जानती हो? तपस्या किसको करता है? भगवा कौन पहनता है? हिंदुत्व की सुरक्षा कौन करता है? नपुंसक नहीं है? कभी जाके ट्राई किया है क्या? नहीं लिफ्ट दिए, नहीं मौका दिए, नहीं पूछे तुमको? तुम्हारा हाल वही सुरपड़खा का है कि लक्ष्मण के पास जाती है और कभी राम के पास, तो लक्ष्मण के पास, वही राम लक्ष्मण समझ रही हो। अब नाक काट लें तुम्हारा, तब समझ में आएगा। तुम उसी रावण की बहन होगी, तुम्हारी जैसी नीच। वो भी वही समझ रही थी, यही शब्द बोली थी। सुरपड़खा बिल्कुल सेम तुम्हारे जैसा, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा व्यवहार वही लग रहा है। तुम्हारे पार्टी में तो बहुत हैं, कुंटल भर हैं। बुढ़ापा में शादी किए दिग्विजय ना, तुमसे दिग्विजय सिंह, शशि थरूर का रोज फोटो आता है। कभी पाकिस्तानी पत्रकार, तो कभी फला पत्रकार, तो फला पत्रकार अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो अपनी पत्नी की हत्या भी करा देते हैं। तुम्हारे में तो खुद पड़े हुए हैं, काहे दूसरे पार्टी के पक्ष में पड़ी हुई हो? यहाँ तो वो पूरा जीवन तपस्या के लिए, वो संघ परिवार के हैं, वो तो तपस्या के लिए दे देते हैं। वो तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने इस मातृभूमि की सुरक्षा और रक्षा के लिए तपस्या व्रत लिया है। 130 करोड़ लोग उनके परिवार के मेंबर हैं। हर परिवार के लोग, कोई भाई है, कोई बहन है, परिवार के लोग हैं, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए हैं, तपस्या कर रहे हैं। तुम्हारी तरह से लूट का सामान बना रहे हैं क्या? नीच विधर्मी, लाज नहीं आता है, शर्म नहीं है, कामी पिपासा। अरे हमारे संस्कृति में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हजारों करोड़ साधु, हजारों और करोड़ों की संख्या में साधु पड़े हुए हैं, तमाम तपस्वी पड़े हुए हैं, लेकिन किसी की शिकायत नहीं होती। और राज धर्म का पालन कर रहे हैं और लगे हुए हैं, 18-18 घंटा, 20-20 घंटा काम कर रहे हैं, अपने में सफलता पा रहे हैं, कामयाबी पा रहे हैं। देश उनके साथ है, नौजवान से लेके और बूढ़ा बच्चा, सारे लोग जय जयकार लगा रहे हैं। तो पेट में हड़बड़ी मची हुई है, किस तरह से क्या कहा जाए। अब गाली देने पे उतर गई है, या नीच स्तर आ गया है। तुम्हारे एंटोनियो माइनो को थोड़ा सा उसका पुराना नाम, जो बार वाला, पता नहीं किसके जब बार में क्या होता है, वही सबको समझ रखी हो, अस्तर गिरा के रखी है ये तुम्हारे पार्टी और तुम लोगों की विचारधारा। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू, वो उनके भी फोटो नाचते रहते हैं सोशल मीडिया पे, नाचते रहते हैं सोशल मीडिया पे। तुम्हारा चंपक चंपू वही चला जाता है देहात में, उसका भी खुला नहीं, कांग्रेस की सरकार थी, नहीं तो वह भी जाके उस गरीब के घर वही काम किया था। शब्दों से कहा नहीं जा सकता है, सबका हाल वही है। फिर भी लाज नहीं है इन सबों को। अरे तुम्हारे इलाके में रेड लाइट एरिया चलता है, तुम्हारा असली कर्म वहां है, जाकर महिलाओं की सुरक्षा करती, महिलाओं को बचाती। जीबी रोड, उसी चांदनी चौक से लड़ी हो तुम, उसी इलाके में रहती भी हो, वही तुम्हारा नेतृत्व। वहां हजारों महिलाएं हैं जो अपना तन बतन बेच के और जीवन यापन कर रही हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती। अगर सच्ची महिला होती, भारतीय नारी होती, और तुमको थोड़ा भी तहजीब और समाज की चिंता होती और देश की सुरक्षा, लेकिन तुम उन सन्यासियों के पीछे पड़ी हुई है, जो इस देश, जिसको दुनिया गुणगान कर रहा है। चाइना तक की फटी पड़ी हुई है।
जो दुनिया को तुम जिस तरह से वो कोरोना वायरस दे रहे हैं, तुम इस समाज के पूरे कांग्रेसी तुम लोग एक वायरस हो। तुम लोगों में और उन लोगों में, चाइना में कोई अंतर नहीं। उधर से माल आया होगा तुम्हारे एंटोनियो मैनो के पास कि अब इनको नहीं कुछ हो रहा है तो इनको गाली दो। उधर सेना बॉर्डर पे लड़ रही है। अब जहां जितने यहाँ चाइना के जितने एजेंट हैं सब एक्टिवेट हो गए। एंटोनियो मैनो के जितने स्लीपर सेल हैं, जितने कांग्रेसी हैं, जब से बॉर्डर पे फ्रिक्शन शुरू हुआ है, जब मोदी जी रोड बनाना शुरू किए हैं बाउंड्री पे, जब चाइना बॉर्डर पे बनाना शुरू किए हैं, पुल बनाना शुरू किए हैं, अपना काम विकास तेजी से काम कर रहे हैं, तो एक तरफ से चाइना वायरस फैला रहा है और दूसरी तरफ से वो जितना यहां स्लीपर सेल है उसी स्लीपर सेल की तुम भी हो। पूरा 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 कांग्रेस बेचैन हो गया है। कोई कांग्रेसी भूल से लिख भी दे चाइना के खिलाफ तो उसका डिलीट करा दिया जाता है। कोई लिख बोल नहीं सकती हो, जबान नहीं है। जो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है उसके खिलाफ आवाज नहीं निकाल सकती हो। एक तुम्हारा वो रवीश कुमार लगा हुआ है मक्खन पालिश में सेना को बदनाम करने के लिए कि इतने सैनिक पकड़ लिए गए। अरे तुम लोग इस देश में जहर के तरह से हो। तुम लोगों का फन कुचल देना चाहिए और धीरे धीरे कुचला जाएगा। तुम लोग सारे के सारे तुम लोग जेल में जाओगे। तुम लोगों का चरित्र, तुम लोगों का व्यवहार और तुम लोगों का वो इसी और कैसे जान गई तुम नपुंसक हैं, वह शब्द मैं कह नहीं सकता हूं। मुझे खुद शर्म लग रही है कि वह तुम्हारे बाप के उम्र के हैं प्रधानमंत्री, तुम्हारे बड़े भाई जैसे। अरे कुछ करना ही है तो जाके अपने पप्पू का डायपर बदलो। मोदी और जोगी के डर से डेली वो पैंट खराब कर दे रहा है। और तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब उसकी माँ बूढ़ी हो गई है, जाओ कुछ संभालो। वो 50 साल का वो नौजवान है, मार जुआ लेके घूम रही हो। शर्म तो आती नहीं है? जाके पहले उसको संभालो। भाग भाग के विदेश जा रहा है, उसको देखो। तुम लोग दूसरे की तरफ मत देखो। मोदी और जोगी नहीं जाते हैं, हर 2 महीने पे गायब हो जाता है। और देश तुम पे थूक रहा है। तुम क्या किसी पे थूकोगी? तुम्हारे एंटोनियो मैनो के ऊपर थूक रहा है, तुम्हारे पप्पू के ऊपर थूक रहा है, हर कांग्रेसियों के मुंह पे थूका जा रहा है। हर जगह देखो, हर चुनाव में 4थे नंबर 5वें नंबर। एक मध्य प्रदेश था, वो अभी चला गया। तुम्हारे मुंह पे थूक के और चले गए। तुम्हारे एमएलए लगातार जा रहे हैं। तो पूरा देश थूक रहा है। तुम क्या थूकोगी? लगातार 4थे नंबर पे, झारखंड में 4थे नंबर पे, दिल्ली में पता ही नहीं है, एक भी सीट नहीं आया। लगातार जमीन खोती जा रही हो, शर्म तो आती नहीं है। जनता लगातार मुंह पे तुम्हारे थूक रही है, तुम दूसरे को, बड़े लोगों को कह रही हो। देश संकट में है। देश आज किस परिस्थिति से जूझ रहा है, दुनिया झेल रही है। और ये जितने हैं, जितने बामी कामी और जितने देश के गद्दार हैं, सब सांप बिल से बाहर आ गए। लेकिन तुम लोगों की बजाते रहेंगे, बैठे नहीं रहेंगे। यहाँ जो राष्ट्रवादी हैं, जो भारत को एक अक्षुण्ण और सक्षम देश बनाना चाहते हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे और तुम लोगों का बजाते रहेंगे और ढंग से बजाएंगे, पूरा दबा के। पागल हो जाओगे तुम लोग। अभी तो सिर्फ इतना गाली देने से काम चलेगा। जल गया है तो जाके और वो ले लो। बड़ा सा आजकल गर्मी का दिन है, मिलता है बर्फ की सिल्ली, और उस पर आराम से बैठो। और नहीं तो किसी राष्ट्रभक्त से बर्नौल ले लो और आराम से मालिश करो। कोई नहीं, एकदम आराम से। रात छोटी हो रही है लेकिन सुबह तक जलन कम हो जाएगी। इतना जलन है, इतना पेट में दर्द है कि उत्तर प्रदेश 23 करोड़ का आबादी है और कैसे इतना बढ़िया चल रहा है। दिया तो महाराष्ट्र की जनता को धोखा तुम लोगों ने दिया है। खूब तो हो रहा है वहां, बना तो दिया। वुहान दिल्ली को बना दिया और फिर महाराष्ट्र को बना दिया। चल तो रहा है, जहां जहां बन रहा है। विरोधियों का सरकार पता जनता देख रही है, खूब अच्छी तरह से देख रही है। उल्टे सीधे काम करके देश को बर्बाद करके। अरे तुम लोगों को
नाली के पानी लेके हाथ में और उसी में नाक डुबा के मर जाना चाहिए। आज इस देश को की यह दशा और मजदूरों की यह दशा के लिए तुम लोगों की जिम्मेदार है। 1980 के दशक में भारत चाइना से मजबूत था आर्थिक इकोनॉमी से। उस समय मोदी नहीं थे, उस समय जोगी नहीं थे, उस समय तुम्हारे उसे एंटोनियो माइनो का परिवार था। और बगल में चाइना कहां से कहां चला गया। उसके लिए दोषी हैं जो मोदी जी, उसके लिए दोषी हैं जोगी जी। आज वो बाउंड्री पे जमीन तो दे दिया, कितना जमीन दे दिया। जम्मू कश्मीर में 370 पटक दिया। पूरे देश को जितनी बीमारी है धीरे धीरे ऑपरेशन करके वो आदमी निकाल रहा है 6 साल में। जो जो इस देश को कोड़ दिए हो धीरे धीरे उस पर मरहम लगा के और धीरे धीरे पूरे देश का इलाज करा रहे हैं। और जब इलाज चल रहा है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है कि क्यों ना प्रॉब्लम और क्रिएट किया जाए। यह देश चलाएंगे, यही इनका फर्ज है, यही विपक्ष का काम है कि जो सरकार में उसको गाली दो। जाओ टेस्ट कर लो। लेकिन तुम्हारा संस्कार होगा, तुम्हारा कल्चर होगा। अभी अब गाली देना हम लोगों को भी आता है, लेकिन तुम लोगों की तरह से गिरे नहीं हैं। महिला होके और शर्म नहीं आती है इतनी गंदी बात कहते हुए।